नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस विद स्नेह में स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष का अध्ययन कर रहे थे और आज हम अपने अगले टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसको हिंदी में एक जनपद एक उत्पाद योजना कहते हैं। यह जो टॉपिक है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, लेखपाल, वीडियो और यूपीएसआई सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। कम से कम 1 से 2 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। चूँकि ये याद करने वाला टॉपिक है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं। दोस्तों, ये एक जनपद एक उत्पाद योजना जो है 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य है विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहन देना और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों, जितने भी ज़िले हैं अपने उत्तर प्रदेश में, इनमें हर ज़िले की अपनी एक अलग पहचान है और हर ज़िले में एक उत्पाद बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आगरा में। आगरा का जो प्रोडक्ट है वो है चमड़ा उत्पाद, लेदर प्रोडक्ट। चमड़े से बने उत्पाद यहाँ पर बहुत फेमस हैं। उसके बाद कानपुर नगर में भी दोस्तों, कानपुर और उन्नाव के आसपास काफ़ी चमड़े की फैक्ट्रियाँ हैं। तो चमड़ा उत्पादन कानपुर नगर, कानपुर देहात में दूसरा कुछ है, इसलिए पहले याद रखिए कानपुर नगर को कि वहाँ पे चमड़ा उत्पादन होता है, चमड़े से बने प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद कासगंज जरी और जरदोजी, बदायूं जरी जरदोजी। उसके बाद बरेली भी जरी जरदोजी के लिए फेमस है। दोस्तों, मैंने जो जहाँ पे सेम प्रोडक्ट है उसको एक साथ लिख दिया है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। लखनऊ जरी जरदोजी व चिकनकारी, चंदौली जरी जरदोजी, शाहजहाँपुर जरी जरदोजी, फिर जरी जरदोजी उन्नाव में भी है और ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। जौनपुर, जिसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, ऊनी कालीन के लिए फेमस है, ऊनी कालीन दरी। उसके बाद मिर्ज़ापुर, ये भी कालीन के लिए फेमस है। भदोही, ये भी कालीन के लिए फेमस है। सीतापुर दरी के लिए फेमस है। सोनभद्र, ये भी कालीन के लिए फेमस है। दोस्तों, कन्नौज, जिसका प्राचीन नाम नगर महोदयाश्री है, यह इत्र के लिए फेमस है। और अलीगढ़ ताले एवं हार्डवेयर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कुछ खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित ज़िले, जैसे कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण, केला उत्पाद, केले से बने प्रोडक्ट यहाँ पे काफ़ी हैं। और कुशीनगर केला फाइबर के उत्पाद। उसके बाद औरैया में दूध प्रसंस्करण, देसी घी के लिए फेमस है। दोस्तों, ये UPSSC में पूछा हुआ है प्रश्न। बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण, दालों के लिए फेमस है ये। उसके बाद प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण, आंवला प्रोडक्ट्स, आंवले से बना सामान। गोंडा खाद्य प्रसंस्करण, दाल, यहाँ पे भी बलरामपुर की तरह। उसके बाद सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल बहुत होता है। उसके बाद हाथरस, यहाँ पे हींग का उत्पादन होता है, हींग, हाथरस हींग। उसके बाद और देखते हैं हम लोग दोस्तों, अमेठी मूंज उत्पाद के लिए फेमस है। सुल्तानपुर भी मूंज उत्पाद के लिए और प्रयागराज भी। उसके बाद हम लोग देखते हैं महाराजगंज।
तो महाराजगंज जो है ये फर्नीचर के लिए फेमस है। बस्ती काष्ठ कला के लिए, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने, रायबरेली भी काष्ठ कला के लिए फेमस है। उसके बाद बिजनौर भी काष्ठ कला के लिए, सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी बहुत होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अयोध्या गुड़ जैगरी के लिए फेमस है। उसके बाद मुजफ्फरनगर भी गुड़ के लिए फेमस है। फिर आजमगढ़, दोस्तों आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए फेमस है। ब्लैक पॉटरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ब्लैक पॉटरी, काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। गोरखपुर टेराकोटा, दोस्तों गोरखपुर हमारे मुख्यमंत्री जी का शहर है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है उस दृष्टि से। बुलंदशहर सिरेमिक उत्पाद, दोस्तों यहाँ पे चीनी मिट्टी के उत्पाद बहुत बनते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पीलीभीत, ये बांसुरी के लिए फेमस है, यहाँ पे बांसुरियाँ बनती हैं। अमरोहा वाद्य यंत्र, और दोस्तों यहाँ पे वाद्य यंत्र में ढोलक लिख लीजिएगा, ढोलक इम्पॉर्टेंट है। मेरठ खेल की सामग्री, झांसी सॉफ्ट टॉयज, ढोलक। आगे देखते हैं हम लोग। अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद, बाराबंकी भी वस्त्र उत्पाद, इटावा भी वस्त्र उत्पाद, मऊ पावरलूम टेक्सटाइल। फिर फर्रुखाबाद में वस्त्र के ऊपर छपाई, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट। उसके बाद बागपत होम फर्निशिंग के लिए। बहराइच, दोस्तों बहराइच में गेहूं डंठल उत्पाद बहुत फेमस है, वहाँ का गेहूं की डंठल से जो बने उत्पाद होते हैं उसके लिए फेमस है। बलिया की बिंदी बहुत फेमस है। बांदा सजर पत्थर शिल्प, देवरिया सजावट के सामान, एटा घुंघरू घंटी एवं पीतल के उत्पाद, फतेहपुर बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स, फिरोजाबाद कांच के उत्पाद, दोस्तों चूड़ियाँ यहाँ की बहुत फेमस है, कांच के उत्पाद, उसमें आप लोग चूड़ियाँ याद रखिएगा। उसके बाद गाजीपुर जूट वाल हैंगिंग, गाजियाबाद अभियांत्रिकी सामग्री। आगे देखते हैं हम लोग। हापुड़ होम फर्निशिंग, हरदोई हैंडलूम, हमीरपुर जूते, जालौन हस्त निर्मित कागज कला, कानपुर देहात एल्युमिनियम बर्तन, दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कानपुर नगर में चमड़ा उत्पाद के लिए फेमस है, और कानपुर देहात जो है ये एल्युमिनियम बर्तन के लिए फेमस है। उसके बाद लखीमपुर खीरी जो है ये जनजातीय शिल्प के लिए फेमस है, जनजातीय ट्राइबल क्राफ्ट। उसके बाद महोबा गौरा पत्थर शिल्प के लिए फेमस है, गौरा स्टोन क्राफ्ट। मैनपुरी तारकशी कला के लिए। मुरादाबाद धातु शिल्प, दोस्तों यहाँ भी पीतल के बर्तन, इसको पीतल नगरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मथुरा सैनिटरी फिटिंग के लिए, संत कबीर नगर ब्रास वेयर के लिए, शामली आयरन आर्ट लौह कला के लिए, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प के लिए। दोस्तों अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि लखीमपुर खीरी भी ट्राइबल क्राफ्ट के लिए फेमस है और श्रावस्ती भी ट्राइबल क्राफ्ट के लिए फेमस है। संभल हस्तशिल्प हार्न बोन, दोस्तों ये जो सींग होती है उस पे
कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। ये संभल का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। बनारसी रेशमी साड़ियाँ, ये वाराणसी नाम से ही स्पष्ट है। रामपुर पैच वर्क के साथ एप्लीक जरी पैच वर्क। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब